जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत के पारण के बारे में। इस व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन वस्तुओं का दान आज के दिन करना चाहिए, और साथ ही सुनेंगे द्वादशी तिथि को सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा भी, क्योंकि द्वादशी तिथि को व्रत खोलते समय तुलसी माता की पूजा करके तुलसी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा आप प्राप्त करते हैं, तभी आपके व्रत की पूर्णता मानी जाती है। इस बार 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति और पुत्र की इच्छा रखने वालों के लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। अंत समय में मनुष्य समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि प्रारंभ हुई थी 20 जनवरी दिन शनिवार को शाम 7:47 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी दिन रविवार को शाम 7:47 पर। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी दिन रविवार को शाम 7:28 से और समाप्त होगी 22 जनवरी दिन सोमवार को शाम 7:52 पर। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त शाम 6:02 पर। हरिवासर का समय समाप्त होगा 22 जनवरी देर रात 2 बजे तक। इसलिए क्योंकि हरिवासर का समय पहले ही निकल जाएगा, तो आप 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। हरिवासर के समय में आपको एकादशी व्रत का पारण करने से बचना चाहिए, जिसकी जानकारी मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 22 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 7:13 से 9:50 तक आप पारण कर सकते हैं। आज के दिन शुभ मुहूर्त में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन उपवास खोलने से पहले तुलसी माता की पूजा कर कथा जरूर सुननी चाहिए। उपवास खोलने से पहले हाथ में चावल और पुष्प लेकर संकल्प लें कि हे हरि, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत संपन्न किया। कृपया मेरे द्वारा किया गया ये व्रत स्वीकार कीजिए। मुझे और मेरे परिवार को सदा अपनी शरण में रखें। हम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज के दिन चावल से व्रत खोलना बहुत शुभ होता है। एकादशी तिथि में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन द्वादशी को पीले रंग के चावल या खिचड़ी से पारण करना बहुत शुभ माना जाता है। द्वापर युग में संत महासंत पीले रंग के चावल या खिचड़ी खाकर एकादशी व्रत का पारण करते थे। पहले भगवान श्री हरि को इसका भोग लगाया जाता है, फिर गाय को ये भोजन दिया जाता है। तो भोजन में आज के दिन पीली खिचड़ी या चावल जरूर बनाएं। आप मौसमी फलों से जैसे किन्नू, सेब, संतरा, केला, मूली या गन्ने का भी भोग भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को इस दिन दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं भेंट की जाती हैं। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पारण करें। अब सुनिए द्वादशी तिथि को सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। कहानी शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पाद मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्म जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्म जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार नहीं पाए।
ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से ही देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह पता लगा तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।